हाय, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। हमारी जो आज की वीडियो है वो इस बारे में है कि क्या आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। तो ये स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए है जो किसी तरीके की गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है, किसी भी तरीके गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, जैसे कि यूपीएससी की या फिर एसएससी की या फिर टीचर ट्रेनिंग की या फिर बैंक की। तो कोई भी किसी भी विभाग में अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है कि क्या आपकी सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। तो हमारे पास 1 2 3 4 नंबर्स हैं। आपको इनमें से कोई एक नंबर चूज़ करना है। 1 2 3 4 इनमें से कोई एक नंबर चूज़ करिए और अपने गोल के बारे में सोचिए। जो आप ड्रीम सोचते हैं या जो ड्रीम गवर्नमेंट जॉब आप सोच रहे हैं, उसी गवर्नमेंट जॉब के बारे में आप सोचिए। चाहे जो भी जिसका भी पेपर आप अभी भर रहे हैं, बेसिकली आप जिनके पेपर भर रहे हैं उनकी एनर्जीज पर भी फोकस करिएगा। चाहे आप वो किसी छोटे स्केल की गवर्नमेंट जॉब के लिए भर रहे हैं या फिर किसी हाई स्केल के लिए जैसे यूपीएससी, या फिर शॉर्ट के लिए एसएससी या बैंक पीओ, कुछ भी, कोई भी कैसे भी गवर्नमेंट सेक्टर की आप जॉब के लिए भर रहे हैं उस पर फोकस करिए और इन चारों में से एक नंबर चूज़ करिए। तो हम देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले नंबर 1 पे चलेंगे। तो जिन्होंने भी नंबर 1 को चूज़ किया है, तो क्या आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। सो लेट्स सी, कार्ड्स मैं आपके सामने ही निकालूंगी। सो क्वीन ऑफ स्पेड का जवाब है, तो आपके लिए जवाब है येस, आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। लेकिन ये जॉब बहुत मुश्किल से लगेगी, बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल से। ये स्पेड की एनर्जी पर है, यानी कि एक तो आपको सालों की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। हो सकता है अभी जिस जॉब के लिए आप कर रहे हैं अभी ना लगे, आपकी आने वाले 1 साल 2 साल या 3 साल के अंदर लगे। स्पेड की एनर्जी, क्योंकि आपको इस जॉब की तैयारी के लिए ना हमेशा एक कैलकुलेटिव माइंड को यूज़ करना है, एक लॉजिकल माइंड का यूज़ करना है, इमोशंस का यूज़ नहीं करना है। प्रॉपर प्लानिंग करनी है, प्रैक्टिस करनी है, एक पूरी पढ़ाई का शेड्यूल बना के रखना है। बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइम टेबल आपको बना के रखना है, वो भी कई सालों तक बना के रखना है, एक डिसिप्लिन बनाना है। तब आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी एंड यस लगेगी। आप में से कुछ लोग शायद गवर्नमेंट सेक्टर में पुलिस में जाना चाहते हैं या फिर लॉ में जाना चाहते हैं, तो यस इसके हाई चांसेस हैं आपके। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ किया है, यस आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी, लेकिन सालों की मेहनत के बाद, सालों की मेहनत, सालों के मेंटल स्ट्रेस, एक लॉजिकल प्लानिंग, एक प्रैक्टिस, और उसके बाद आपकी जॉब लगेगी। सो आपके लिए जवाब है यस। अब देखते हैं जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ करा है, क्या आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। 10 ऑफ क्लब्स की एनर्जी है, यस आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी, लेकिन आपकी जो गवर्नमेंट जॉब है वो बेसिकली ट्रैवलिंग वाली होगी तो लग सकती है, उसमें हाई चांसेस हैं। अगर आप कुछ ट्रैवलिंग से रिलेटेड काम कर रहे हैं, जैसे कि रेलवे का काम कर रहे हैं या रेलवे में जॉब चाहते हैं, तो लग सकती है। या फिर ऐसी जॉब जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जिसके अंदर आपको ट्रैवल करना पड़े एक से दूसरी जगह पे, लग सकती है। या फिर ऐसी जॉब जहाँ पे आपका ट्रांसफ़र हो सके, और आपकी जॉब लगेगी भी तो किसी दूसरे स्टेट पे लगेगी, अपनी स्टेट पे नहीं लगेगी। प्लस जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 को चुना है, आपकी बिज़नेस करने के भी बहुत हाई चांसेस हैं कि अगर आप बिज़नेस करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि ये क्लब्स की एनर्जी बिज़नेस की, क्लाइंट्स की, कस्टमर्स की, डीलर्स की होती है। तो आप लोगों के लिए बिज़नेस का भी ऑप्शन है। जॉब आपकी लग सकती है बट एक बिज़नेस का भी ऑप्शन है आपके लिए। अब 3 को देखते हैं, जिन्होंने ऑप्शन नंबर 3 को चुना है, क्या आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी, क्या आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। सो लेट्स सी, 8 ऑफ डायमंड की एनर्जी है। तो आपके लिए, आप में से बहुत से लोग हैं जो अभी इस चीज़ के लिए फिक्स्ड ही नहीं है कि उन्हें गवर्नमेंट जॉब करनी भी है या नहीं करनी है। आपका माइंडसेट अप एंड डाउन वाला चल रहा है, और आप में से एक कलेक्टिव एनर्जी है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने तैयारियां भी ढंग से नहीं करी है। फ्लक्चुएटिंग तैयारी है, आपको खुद अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको अपने ऊपर डाउट्स चल रहे हैं, आपकी खुद की तैयारी फ्लक्चुएटेड है, अप एंड डाउन है। तो यहाँ पे आपकी जो जॉब लगने के चांसेस बहुत कम है। आई थिंक लाइक 40% है
या 30% है कि आपकी जॉब लगेगी गवर्नमेंट सेक्टर में। क्यों? क्योंकि जिन्होंने ये एनर्जी को पिकअप करा है उनकी बिजनेस वाली स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। यहाँ पर जिन्होंने 3 को चूज़ करा है, बिजनेस एनर्जी और प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, स्पेशली बिजनेस की एनर्जी, कि अगर आप बिज़नेस करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पैसों का गेन होगा। अगर आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं या कुछ भी कैसा भी बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ पे बिज़नेस मैन वालों का कार्ड आया है। सो बिज़नेस के लिए बहुत अच्छा है और जॉब के लिए कम चांसेस हैं, लेकिन अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपके लिए बहुत पैसा है और आप काफ़ी गेन करेंगे। अब देखते हैं जिन्होंने ऑप्शन नंबर 4 को चूज़ किया है कि क्या आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। किसको? 8 ऑफ स्पेड की एनर्जी है आपके लिए, 8 एंड 8। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर 4 को चूज़ किया है, आपके लिए गवर्नमेंट जॉब वाली, अगर आप कोई ऐसी जॉब कर रहे हैं पुलिस वाली, पुलिस की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर गवर्नमेंट जॉब जैसे किसी मेडिकल सेक्टर में तैयारी कर रहे हैं, कोई मेडिकल ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, या फिर सरकारी नौकरी जो मेडिकल में हो, तो आपकी लग सकती है। अगर आप इस फील्ड में तैयारी कर रहे हैं तो आपकी जॉब लग सकती है। अदरवाइज़ 8 ऑफ स्पेड आपके लिए नो कह रहा है। और 8 ऑफ स्पेड आपको एक नए करियर ऑप्शन की तरफ जाने के लिए भी बोल रहा है कि आप या तो लॉ करिए, एडवोकेट बनिए, या जुडिशल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी जॉब लग सकती है, या फिर अगर आप पुलिस की तरफ जाएंगे और या कोई डिटेक्टिव की तरफ जाएंगे, या फिर कोई साइबर ब्रांच की तरफ जाएंगे तो आपका करियर बहुत चलेगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेड की एनर्जी है। तो इस तरीके के वर्क में जाइए, या फिर आप आर्मी में जाइए, नेवी में जाइए, एयर होस्टेस वाले काम में, या फिर पायलट बनिए। ये आपके करियर ऑप्शंस हैं जिन्होंने 8 ऑफ स्पेड्स को बोला है। सो आई कैन से आपके गवर्नमेंट जॉब लगने के, अगर जो मैंने फील्ड बोले हैं अगर आप उसमें अप्लाई कर रहे हैं, आर्मी में, नेवी में, पुलिस में, रेलवे में, तो आपकी जॉब लग सकती है। एडवोकेट्स में या जुडिशल एग्ज़ाम में तो आपकी जॉब लगेगी। अगर इन सब के अलावा कोई और है तो आपकी जॉब नहीं लगेगी, और आपका जो एनर्जी है वो इसी तरफ जाने की है। सो ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको समझ में आई हो और क्लैरिटी आप में से कुछ मिली हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।